यार एक ऐसा बंदा जो सिर्फ थोड़ा सा और चाहिए, सोच के एक प्योर डार्क फोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुस जाए, उनका एक इटर्नल ट्रू गॉड मार दे और बाकी लोगों से एक दिन में 5 लाख कॉस्मिक सैंड वापस ले लेफ्टिनेंट। और वो सब भी तब जब वो पहले से एक और चीज खरीदने की प्लानिंग कर रहा हो। ये लुओ फैंग है और आज का एपिसोड एकदम पैक्ड है। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो आज का एपिसोड समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं सीधा स्टोरी में। पहले बात करते हैं झू क्लैन की। लुओ फैंग मोरोसा के साथ झू क्लैन के केव मैंशन पहुंचा स्वॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड स्कोर बेचने के लिए। दोनों एक ही प्राइमल कैओस आर्मर सेक्टर में थे तो डिस्टेंस ज्यादा नहीं था। और जब लुओ फैंग ने झू क्लैन का ग्रैंड फॉर्मेशन देखा वो जेन्युइनली इंप्रेस्ड हो गया। ये फॉर्मेशन तो हुयांग सिटी में सबसे पावरफुल है जो मैंने अभी तक देखा है, उसने सोचा। और सच था, इस फॉर्मेशन की कॉस्ट ही बहुत बड़ी थी और इसकी पावर इतनी थी कि फेमस असैसिन यिंग कॉन्ग भी इसके अंदर घुस के किल नहीं कर सकता था। लुओ फैंग ने खुद एस्टिमेट किया कि वो खुद भी अगर डिवाइन पावर जला के पूरी ताकत लगाए तब शायद इसे तोड़ने की कोशिश कर सके। झूयो पैट्रियार्क के साथ चलता हुआ स्माइल के साथ एक्सप्लेन किया, हमारे ऑलमोस्ट सारे कोर फैमिली मेंबर्स यहाँ रहते हैं, हम लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 ग्रेट फैमिलीज सिर्फ ब्रांचेस हैं हुयांग सिटी में, उनकी मेन फैमिली और जगह है, लेकिन झू क्लैन वो यहाँ के नेटिव हैं, ये उनका घर है। तो नेचुरली उन्होंने इसे फोर्ट्रेस बना दिया। अंदर एक थिन ओल्ड मैन मिला, ग्रीन सीक्रेट पैटर्न्स स्किन पे, पैट्रियार्क झूहू। हुयांग सिटी में उसकी फेम मोली शियाओ और डिवाइन मोनार्क शुयुन के बराबर थी। बैठने के बाद खाना आया, शराब आई और पैट्रियार्क झूहू ने जेन्युइनली कम्प्लीमेंट किया, लॉर्ड लुओ हे, तुम यहाँ ज्यादा टाइम नहीं हो लेकिन तुम्हारी फेम इस पूरे सिटी में सबसे बड़ी है। लुओ फैंग ने स्क्रॉमता से कहा, वो तो सिर्फ एक खाली रेपुटेशन है। ट्रांजैक्शन सिंपल रही, 2 मिलियन कॉस्मिक सैंड एक्सचेंज हुआ, स्वॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड स्कोर पैट्रियार्क के हाथ में, डील कंप्लीट। लुओ फैंग ने वेरीफाई किया डिवाइन पावर से, एक ग्रेन भी कम नहीं था। और फिर लुओ फैंग ने गुड बाय लिया और फ्लाइंग बोट पे चला गया। लेकिन यहाँ एक सीन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। पैट्रियार्क झूहू बाहर खड़ा था, फ्लाइंग बोट को दूर जाते देख रहा था और तभी एक जेंटल लुकिंग वुमन उसके पास आई। झूहू ने स्वॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड स्कोर उसे दिया क्योंकि ये स्वॉर्ड एक्चुअली लॉर्ड वेई के लिए खरीदा गया था। झू क्लैन सिर्फ मिडलमैन था इस ट्रांजैक्शन में। पैट्रियार्क ने पूछा, लॉर्ड वेई, आपने सीक्रेटली लुओ हे को ऑब्जर्व किया, कुछ समझे उनके बारे में? और लॉर्ड वेई ने कुछ ऐसा कहा जो पैट्रियार्क को भी सरप्राइज कर गया। मुझे उनके बारे में एक बहुत यूनिक फीलिंग आती है। मैं रॉयल कैपिटल से निकली हूँ, यू किंगडम के कई सिटीज देखे हैं, अभी तक जो सबसे स्टनिंग इंसान मिला है वो लुओ हे हैं। पैट्रियार्क जेन्युइनली शॉक्ड। सबसे स्टनिंग? बस एक फीलिंग है, लॉर्ड वेई ने इमीडिएटली करेक्ट किया और चली गई। लेकिन ये लाइन, सबसे स्टनिंग पर्सन, ये सिर्फ कैजुअली नहीं कहा, ये एक इंसान का ऑब्जर्वेशन है जो एक्सट्रीमली हाई लेवल का है, जो काफी लोगों से मिली है। और लुओ फैंग के बारे में ये रिएक्शन, ये बताता है कि लुओ फैंग में कुछ ऐसा है जो नॉर्मली नजर नहीं आता, लेकिन जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं वो फील कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। लुओ फैंग ने उस दौर में जो बाकी स्पॉइल्स ऑफ वॉर थे वो भी सेल कर दिए। सब मिला के अब उसके पास 3.3 मिलियन कॉस्मिक सैंड थे और तीसरे बॉडी रिफाइनमेंट के लिए चाहिए थे अप्रॉक्सीमेटली 3.6 मिलियन प्लस एक्स्ट्रा फॉर लॉसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। अभी भी 3 लाख से ज्यादा की कमी है। लुओ फैंग ने सोचा, वो लाइफ ब्लड रिवर और मिरियड रियम्स एस्केप कमांड नहीं बेचना चाहता था अभी। बाकी जो आइटम्स थे, आर्मर्स, वेपन्स, एक्सोटिक बीस्ट मटेरियल्स, वो सब मिला के रफली 300,400 हजार के आसपास था। ब्लड ऑफ ये बीस्ट का आधा हिस्सा भी अभी था, अप्रॉक्सीमेटली 500,600 हजार वर्थ, लेकिन वो भी नहीं बेचना चाहता था। सिंपल सॉल्यूशन, एक और बाउंटी मिशन ले लेता हूं, लुओ फैंग ने सोचा। काफी टाइम हो गया मुझे एक्शन लिए, अगर मैं रुकता रहा तो लोग सोचने लगेंगे कि मैं डरा हुआ हूं। ऐसा टारगेट ढूंढता हूं जो मरने के लायक हो। वो फ्लेम विंड एसोसिएशन के डार्क हॉल में केयरफुली देख रहा था, लेकिन तभी एक अर्जेंट मैसेज आया मोली मैंग से, भाई लुओ हे, तुरंत हेवनली फ्लेम सेक्ट पहुंचो। लुओ फैंग टेंस हो गया। क्या हुआ हेवनली फ्लेम सेक्ट को? शी किंगडम के फोर्सेस ने कई फॉर्मेशन मास्टर्स कैप्चर कर लिए हैं और बहुत मुमकिन है कि वो शांग तियान्यान को भी कैप्चर करने वाले हैं। यार, ये सुन के लुओ फैंग का दिल जेन्युइनली टाइट हो गया। इन 2 दशकों में शांग तियान्यान ने लुओ फैंग के साथ खुल के बॉडी रिफाइनमेंट के सारे राज शेयर किए थे। लुओ फैंग के पास हुयांग सिटी में एक ही सच्चा दोस्त था और वो था शांग तियान्यान। बाकी सबके साथ रिलेशनशिप था लेकिन इक्वालिटी नहीं थी। मोरोसा एक सर्वेंट था, ब्लैक बुचर उसे रिस्पेक्ट करता था, मोयू हु और बाकी लोग भी। लेकिन शांग तियान्यान, वो जेन्युइनली एक इक्वल दोस्त की तरह था। किंगयान, तू केव मैंशन की रक्षा कर, मैं मोरोसा को लेके जाता हूं। मोयू किंगयान ने दरवाजे से देखा, मास्टर थोड़ा एंजियस लग रहे हैं। फ्लाइंग बोट फुल स्पीड से हेवनली फ्लेम सेक्ट की तरफ।
हेवनली फ्लेम सेक्ट। शांग तियान्यान खुद बाहर आया लुओ फैंग को रिसीव करने। भाई लुओ हे, मोली मैंग ने कहा, तू डेंजर में है? लुओ फैंग ने सीधा पूछा। शांग तियान्यान ने एक्सप्लेन किया, आज रात हुयांग सिटी में एक ही वक्त पे 8 फॉर्मेशन मास्टर्स कैप्चर हो गए। सब इटर्नल ट्रू गॉड्स थे और कोई भी रेजिस्ट नहीं कर पाया। एक साथ? लुओ फैंग जेन्युइनली सरप्राइज्ड था। ये सोचो, एक इटर्नल ट्रू गॉड को कैप्चर करना पहले से मुश्किल है, और यहाँ 8 को सिमल्टेनियसली अलग अलग लोकेशंस पे, सब अपने केव मैंशंस में थे, और फिर भी सब पकड़े गए। इसका मतलब था कि जो फोर्स ये कर रही थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। मल्टीपल टॉप टियर इटर्नल ट्रू गॉड्स को एक साथ डिप्लॉय किया गया था। सब अपने केव मैंशंस में थे, सब अलाइव कैप्चर हुए और ले जाए गए। सिटी ओनर्स मैंशन उनका लोकेशन ट्रैक भी नहीं कर पा रहा। शांग तियान्यान ने बताया। क्यों कैप्चर किया उन्हें? लुओ फैंग ने पूछा। क्योंकि ये सारे फॉर्मेशन मास्टर्स ने हुयांग सिटी के ग्रैंड फॉर्मेशन को रिपेयर किया था। 3 और भी थे जो इस ग्रुप में थे, 9 टोटल। आज रात 8 कैप्चर हुए, सिर्फ मैं बचा हूं। और फिर शांग तियान्यान ने एक ऐसी बात की जो जेन्युइनली काफी हैवी थी। मुझे छोड़ा गया, सिर्फ मुझे। सिटी ओनर्स मैंशन शायद अब ये भी सस्पेक्ट करे कि मैं शी किंगडम के साथ मिला हुआ हूं। लुओ फैंग ने समझा, ये डबल ट्रैप था शांग तियान्यान के लिए। एक तरफ शी किंगडम ने उसे कैप्चर नहीं किया, जो सस्पिशियस लगता है। दूसरी तरफ सिटी ओनर्स मैंशन अब उसे शायद ट्रस्ट नहीं करता। सिटी ओनर्स मैंशन वो 8 को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा? लुओ फैंग ने पूछा। मैंने पूछा था, उनका जवाब था, जब वो कैप्चर हुए उनके कर्मिक मैसेंजर ऑर्डर्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए, तो लोकेशन लॉक नहीं हो सकता। कर्मिक मार्क से लोकेशन डिड्यूस नहीं हो सकता क्या? लुओ फैंग ने कहा। शांग तियान्यान ने सर हिलाया। वो तो सिर्फ प्राइमल कैओस ओवरलॉर्ड का काम है, या फिर फ्लेम विंड पवेलियन, लेकिन वो इस काम के लिए 1 मिलियन कॉस्मिक सैंड लेता है। सिटी ओनर्स मैंशन इतना खर्चा नहीं करेगा, और हिस्टोरिकली शी किंगडम के फोर्सेस जो ले जाते हैं उनका जीना मरना शी किंगडम डिसाइड करता है। लुओ फैंग ने धीरे से नोट किया। ये सच था, ये राजनीति का खेल था। सिटी ओनर्स मैंशन उन फॉर्मेशन मास्टर्स को सिर्फ तब बचाने में इन्वेस्ट करेगा जब वो जेन्युइनली वर्थ इट लगे, और क्लियरली उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वर्थ इट नहीं है, इसलिए इनके झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। शांग तियान्यान ने थके हुए कहा। पड़ गए तो कब भी दब सकते हो, लेकिन हम लोग जो फॉर्मेशन एक्सपर्ट्स हैं, सिटी ओनर्स मैंशन ने हमें रिपेयर्स के लिए यूज किया, हम मना नहीं कर सकते थे। और फिर शांग तियान्यान ने लुओ फैंग की आंखों में देखा। आज मुझे छोड़ा गया। मेरा गेस है कि उन्होंने तुझे ऑफेंड नहीं करना था। लुओ फैंग के वहां होने की वजह से शांग तियान्यान जिंदा था। अब अंदर सीन शिफ्ट होता है। एक सीक्रेट ट्रेजर के स्पेस के अंदर डिवाइन मोनार्क, शू युन, यूटियन जू और यूटियन यी प्लस और कुछ इटर्नल ट्रू गॉड्स, सब अलग अलग स्पेसेस में इन्फॉर्मेशन मास्टर से पूछताछ कर रहे थे। शी किंगडम के हुयांग सिटी में 2 टीम्स थे, एक वीकर टीम जान युन की और एक स्ट्रॉन्गर टीम शू युन की। जान युन सिर्फ शू युन से कांटेक्ट कर सकता था, शू युन के सबऑर्डिनेट से नहीं। थ्रेट्स दिए गए, मेथड्स यूज किए गए, और जल्दी ही सबने कन्फेस कर दिया। हाँ, उन्हें सिर्फ थोड़ी सी जानकारी मिली। हुयांग सिटी का फॉर्मेशन इतना कॉम्प्लेक्स है कि हर फॉर्मेशन मास्टर सिर्फ अपना एक छोटा सा सेक्शन जानता है। 8 में से 1 पहले से हमारे साथ था, बाकी 7 ने कन्फेस कर दिया। शू युन ने मुस्कुराते हुए कहा। इन्हें क्या करें? यूटियन जू ने पूछा। शू युन ने कैजुअली कहा, 5 को छोड़ दो, 3 को मार दो। यूटियन जू ने फ्राउन किया। सबको मार दो, सिंपल, मेरी बात मानो। शू युन ने ग्लांस किया। 1, ताकि सबको पता चले कि सिटी ओनर्स मैंशन की सेवा करने का अंजाम बुरा है। 2, ताकि यह भी दिखाए कि शी किंगडम रीजनेबल है, ओबीडियंट लोगों को जाने देता है। और वो रात 5 सर्वाइविंग फॉर्मेशन मास्टर्स रिलीज कर दिए गए। वापस हेवनली फ्लेम सेक्ट। लुओ फैंग और मोरोसा बैठे थे पीते हुए। शांग तियान्यान रात को आसमान की तरफ देख रहा था, क्लियरली एंजियस। तभी शांग तियान्यान का एक्सप्रेशन सडनली चेंज हुआ। उसने कर्मिक मैसेंजर ऑर्डर निकाला। क्या हुआ? लुओ फैंग ने पूछा। मेरे 3 दोस्त जो कैप्चर हुए थे, उनके कर्मिक टाइज अभी अभी कट हो गए, तीनों मर गए। ये सुन के लुओ फैंग के अंदर कुछ टाइट हो गया। अगले दिन सिटी ओनर्स मैंशन में भी ये इंफॉर्मेशन पहुंची। मोली शियाओ ने कंफर्म किया। शी किंगडम के फोर्सेस ने टॉप इटर्नल ट्रू गॉड्स की एक पूरी टीम डिप्लॉय की थी, सिमल्टेनियसली 8 जगहों पे। ये सिर्फ फॉर्मेशन मैप की इंफॉर्मेशन के लिए नहीं था, सिटी लॉर्ड ने कहा। इतना बड़ा कमोशन सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए? जरूर बड़ा प्लान है, वू क्यूलो ने पॉइंट किया। वो फॉर्मेशन मास्टर्स पूरा मैप नहीं जानते, लेकिन ओवरऑल लेआउट का अंदाजा उन्हें होगा। वो स्पेशलिस्ट हैं, एक पॉइंट से पूरा पिक्चर डिड्यूस कर सकते हैं। शी किंगडम हुयांग सिटी के ग्रैंड फॉर्मेशन के पीछे पड़ गया है, मेवू फैमिली लीडर ने सीरियसली कहा। मोली शियाओ ने सजेस्ट किया, मार्क्विस को रिपोर्ट करते हैं, हेल्प मांगो। पहले मेवू की वाले केस में हम छुपाते रहें तो हेल्प नहीं मांग सकते थे, लेकिन शी किंगडम के खिलाफ ये बिल्कुल जस्टिफाइड रिक्वेस्ट है। सब अग्री हो गए, लेकिन इस सब से दूर लुओ फैंग हेवनली फ्लेम सेक्ट में टेम्परेरली रुक गया था। ये एक पब्लिक डिक्लेरेशन था। शांग तियान्यान,
मैं हूं तेरे साथ। 2 दिन बीत गए। एक दिन लुओ फैंग हेवनली फ्लेम सेक्ट के अंदर घूम रहा था, डिसाइपल्स को सीक्रेट ट्रेजर वेपन्स रिफाइन करते देख रहा था। तभी मिला मोयू ल्यूक्सिंग, मोयू किंगयान का छोटा भाई। तीनों मोयू ब्रदर्स में बड़े और छोटे दोनों वॉइड ट्रू गॉड्स बन गए थे। सिर्फ मोयू किंगयान, जो लुओ फैंग के साथ था, अभी भी ट्रू गॉड था, सुप्रीम। मोयू ल्यूक्सिंग ने रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। सुना है तुम्हारी शादी हो गई? लुओ फैंग ने स्माइल से पूछा। मोयू ल्यूक्सिंग का चेहरा थोड़ा खुश हो गया। हाँ, हेवनली फ्लेम सेक्ट में एक सीनियर सिस्टर से मिली। ये सेक्ट तुम्हारे लिए सही जगह है। लुओ फैंग ने हंसा। लैंड ऑफ ओरिजिन में इमॉर्टल बीइंग्स रेयरली शादी करते हैं। जिंदगी इन्फिनिट है, रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं। जो पावरफुल ब्लड लाइन्स हैं वो प्रोपगेट करने के लिए कभी कभी करते हैं। लेकिन मोयू ल्यूक्सिंग का ये स्टेप जेन्युइनली स्पेशल था। तभी शांग तियान्यान तेजी से आया। भाई लुओ है, वो अर्जेंटली बोला। मोयू ल्यूक्सिंग ने रिस्पेक्टफुली विदड्रॉ किया। क्या हुआ? लुओ फैंग ने पूछा। जो 3 दोस्त मर गए, उनकी फैमिलीज ट्रबल में आ गई हैं, शांग तियान्यान ने बताया। मैं उनका ध्यान रख रहा था। 2 फैमिलीज को क्लाउड ट्रेजर टॉवर ने क्वाइटली स्वैलो कर लिया। सब रिसोर्सेज, शॉप्स, सब कुछ। फैमिलीज जिंदा हैं लेकिन पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। यहाँ एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए। क्लाउड ट्रेजर टॉवर एक मेजर ट्रेडिंग पावर थी। ब्रांचेस काफी सिटीज में थीं। हेवनली फ्लेम सेक्ट जैसी छोटी शॉप्स के मुकाबले ये काफी बड़ा था। नॉर्मली वो इतनी छोटी फैमिलीज पे नहीं जाता, लेकिन इस बार गया। क्लियरली कुछ इटर्नल ट्रू गॉड्स ने ग्रीड में आके ये किया। और तीसरी फैमिली, किफेंग फैमिली, डार्क फोर्सेस 6 लॉर्ड्स अलायंस के 1000 आई लॉर्ड ने टारगेट किया। कोर मेंबर्स मर गए, रिसोर्सेज लूट हो गई और लॉर्ड किफेंग के 2 बच्चों को 1000 आई लॉर्ड ने अपने हेडक्वार्टर्स ले गई। व्हाई? लुओ फैंग ने पूछा। लॉर्ड किफेंग ने अपने बच्चों के लिए फ्लेम विंड पवेलियन में रिसोर्सेज स्टोर करके रखे होंगे। वो उन्हें फोर्स करेगी रिसोर्सेज ट्रांसफर करवाने के लिए। और फिर शांग तियान्यान ने डायरेक्टली लुओ फैंग की तरफ देखा। भाई लुओ है, लॉर्ड किफेंग मेरा क्लोज दोस्त था। मैं उसके 2 बच्चों को बचाना चाहता हूँ। 6 लॉर्ड्स अलायंस मेरी बात नहीं सुनेगी, इसलिए मैं तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ। लुओ फैंग ने क्लियरली फ्राउन किया। सिटी ओनर्स मैंशन ये सब होता देख रहा था। ये 3 फॉर्मेशन मास्टर्स तो उन्हीं की वजह से इस ट्रबल में पड़े थे। शांग तियान्यान ने सर हिलाया। जब तक तुम कंप्लीटली सरेंडर नहीं हो जाते, सिटी ओनर्स मैंशन कभी इंटरवीन नहीं करता। ये काम मुझ पे छोड़ दो, लुओ फैंग ने कहा। एक नजर मोरोसा पे, जो खुशी से खा पी रहा था। एक नजर काफी था। मोरोसा इमीडिएटली समझ गया। मास्टर, चलो। फ्लाइंग बोट निकाला और स्ट्रेट 6 लॉर्ड्स अलायंस हेडक्वार्टर्स की तरफ। 6 लॉर्ड्स अलायंस का हेडक्वार्टर्स हमेशा ग्लूमी एटमॉस्फेयर, बारीक मिस्ट घूमता रहता है। मेंबर्स अपने काम में बिजी। एक हॉल के अंदर किफेंग फैमिली के 2 सिबलिंग्स बैठे थे, डर के साए में। सामने थी 1000 आई लॉर्ड रेड रोब में। तुम्हारा बाप मर गया, अब तुम पे ट्रेजर्स हैं। ये अच्छी बात नहीं, बुरी बात है, वो सॉफ्ट और डेंजरस आवाज में बोल रही थी। पहले तुम्हारी फैमिली ने वॉलंटरीली रिसोर्सेज ट्रांसफर करने से मना किया। रिजल्ट देख लो, वो मर गए। अब तुम्हारी बारी है। उसने सिबलिंग्स को क्लियरली थ्रेट किया। फ्लेम विंड पवेलियन कांटेक्ट करो, सब रिसोर्सेज ट्रांसफर करो, फिर जिंदा रहो, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम। ये एक टिपिकल डार्क फोर्स मूव था। कोई फैट शीप दिख जाए, सीधा टारगेट करो। लेकिन इस बार 1000 आई लॉर्ड ने एक गलती की। बूम। लुओ फैंग ने बिना परमिशन के 6 लॉर्ड्स अलायंस हेडक्वार्टर्स में कदम रखा। फॉर्मेशन का रिटेलिएशन एक्टिवेट हुआ। सॉम्बर, पावरफुल। और लुओ फैंग के आसपास एक इनविजिबल फोर्स बन गई जो उस फॉर्मेशन की पावर को क्रश कर रही थी। क्या हो रहा है? अंदर मौजूद इटर्नल ट्रू गॉड्स सब हैरान हो गए। लुओ फैंग ने इंस्टेंटली 1000 आई लॉर्ड को लॉक कर लिया और शांग तियान्यान ने पहले ही सिबलिंग्स की डिस्क्रिप्शन दी थी। उन्हें कॉर्नर में देखा। लॉर्ड लुओ हे, लॉर्ड बाईवू ने दरवाजे से पहचाना। बूम। लुओ फैंग ने एक कदम लिया। बिल्डिंग वॉल्स टूट गईं। डायरेक्ट एंट्री, सीधा हॉल के अंदर। 1000 आई लॉर्ड के सामने। 1000 आई लॉर्ड जेन्युइनली शॉक्ड थी, फिर भी एक प्रैक्टिस स्माइल बनाई। 1000 आई ने लॉर्ड लुओ हे को देखा। तुमने किफेंग फैमिली के साथ ये किया? लुओ फैंग ने डायरेक्टली पूछा। 1000 आई लॉर्ड ने तुरंत डिफेंस लिया। मैं तो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। उन्होंने किया। कॉर्नर में बैठे भाई ने डर के बावजूद दांत पीसते हुए कहा। 1000 आई लॉर्ड का चेहरा शौक और गुस्से से भर गया, लेकिन वो कुछ बोल सकती। उससे पहले लुओ फैंग का हाथ पहले से बढ़ चुका था। वो हेजिटेट नहीं की, तुरंत ट्रू बॉडी मैनिफेस्ट की। एक ट्विस्टेड मैसिव एंटिटी, हजारों आंखों वाली, जो दुश्मन की सोल डैमेज कर सकती थी। एक फॉर्मिडेबल इटर्नल ट्रू गॉड की पूरी पावर। स्पर्ट। लुओ फैंग का ऑर्डिनरी दिखने वाला हाथ उस मैसिव एंटिटी को पियर्स कर गया। ट्रू गॉड्स हार्ट क्रश हो गया, बॉडी पार्ट हो गई। एक वेव से कॉर्प्स कलेक्ट कर लिया। लॉर्ड बाईवू और कैप्टिव विंड लॉर्ड स्टंट थे। 1000 आई लॉर्ड कोई ऑर्डिनरी इटर्नल ट्रू गॉड नहीं थी, लेकिन उसने कोई रेजिस्ट करने का चांस ही नहीं पाया। क्या किफेंग फैमिली की डेथ्स में तुम्हारा हाथ है? लुओ फैंग ने दोनों को देखा। दोनों ने तुरंत सर हिलाया। वो जानते थे, गलत जवाब मतलब मौत। मेंबर्स सब दरवाजे से देख रहे थे, वॉल्स के टूटके पे।
कोई पास नहीं आ रहा था। लॉर्ड बाइवू और कैप्टिव विंड लॉर्ड फुल पैनिक में थे। हमारा कोई हाथ नहीं था। लॉर्ड बाइवू तेजी से बोला, वो 1000 आई लॉर्ड का प्रे था, वो कभी हमें इन्वॉल्व नहीं होने देती थी। कैप्टिव विंड लॉर्ड ने ऐड किया, हमने तो उसे समझाया भी था, इटर्नल ट्रू गॉड की फैमिली है, ज्यादा अगली मत करो। वो मानी ही नहीं। लुओ फैंग ने थोड़ी सी फ्राउन की। दोनों इमीडिएटली चुप हो गए। इंटेलिजेंस भी यही कहती है कि ये 1000 आई लॉर्ड का काम था, तुम लोग इस बार बच सकते हो, लुओ फैंग ने कोल्डली कहा। दोनों ने रिलीफ की सांस ली। अंदर ही अंदर सिर्फ लुओ फैंग के सामने ही इतना सफोकेटिंग प्रेशर फील होता था। अगर वो डिसएग्री करते, उन्हें पूरा यकीन था कि लुओ फैंग उन्हें भी एक पल में खत्म कर देता। मैं 1000 आई लॉर्ड को मार चुका हूं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। बाकी 5 लोग, 6 लॉर्ड्स अलायंस के, 3 लाख कॉस्मिक सैंड फाइन। जिंदगियां बचती हैं। 3 लाख कॉस्मिक सैंड। लॉर्ड बाइवू और कैप्टिव विंड लॉर्ड ने एक दूसरे को देखा और तुरंत बाकी 3 कंपेनियंस को ट्रांसमिशन टोकन से कांटेक्ट किया। वो लुओ फैंग से डरते थे, लेकिन 3 लाख कॉस्मिक सैंड भी बहुत बड़ी रकम थी। 5 में बांटू तो हर एक को 60,000 देना पड़ता। कल्टीवेशन रिसोर्सेज, इनहेरिटेंसेज, सीक्रेट ट्रेजर वेपन्स, सब पे खर्चा होता रहता है। हर किसी के पास इतना नहीं था। लॉर्ड लुओ हे, हम रिसोर्सेज खर्चा करते हैं, इतना कॉस्मिक सैंड अभी हमारे पास नहीं है। लॉर्ड बाइवू ने इनग्रेटिएटिंगली कहा, नहीं दे सकते तो मर जाओ। लुओ फैंग ने उन्हें देखा। डार्क फोर्स इटर्नल ट्रू गॉड्स पे कोई सिंपैथी नहीं थी। नहीं, कैप्टिव विंड लॉर्ड ने एक्सप्लेन किया, हम सीक्रेट ट्रेजर वेपन्स बेच के जमा कर सकते हैं। इन 20 सालों में हमने किसी डिवाइन मोनार्क को ऑफेंड नहीं किया। किफेंग फैमिली में हमारा कोई हाथ नहीं था। हम थोड़े रॉन्ग्ड हैं, क्या आप थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं? 3 लाख प्रेशर बहुत ज्यादा है। लुओ फैंग ने स्माइल की जो स्माइल नहीं थी। डार्क फोर्सेस अब रीजनिंग करने लगे? तुम तो हमेशा शिकार ढूंढते हो ना, अपने टेरिटरीज में ब्लाइंडली लोगों को मारते हो। क्या उन्होंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था? दोनों चुप हो गए। जो लोग दूसरों को लूट के अपना फायदा कराते हैं वो कोई इनोसेंट नहीं होता। बस लैंड ऑफ ओरिजिन इतना बड़ा है, एक छोटा इटर्नल ट्रू गॉड सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम मुझे ऑफेंड करो, मैं मार भी सकता हूं, सजा भी दे सकता हूं। कोई ऑब्जेक्शन? पॉज, क्योंकि तुम बार्गेन कर रहे थे। प्राइस बढ़ गई। अब 5 लाख कॉस्मिक सैंड। 5 इटर्नल ट्रू गॉड्स मिलके 5 लाख लाओ। जिंदा रहना है तो, नहीं देना तो मर जाओ। 1 दिन का वक्त देता हूं। यार 5 लाख कॉस्मिक सैंड? दोनों कांपे। और ऑब्जेक्शन? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों एक साथ बोले। एक काम और, क्लाउड ट्रेजर पवेलियन के 3 इटर्नल ट्रू गॉड्स को भी मैसेज करो। लुओ फैंग ने कैमली कहा, उन्हें बताओ। उन्होंने 2 फैमिलीज के रिसोर्सेज स्वैलो किए हैं, मैस्कर नहीं किया, इसलिए लीनियंसी मिल रही है। उनका फाइन भी 5 लाख कॉस्मिक सैंड। 1 दिन। लॉर्ड बाइवू और कैप्टिव विंड लॉर्ड ने एक दूसरे को देखा और ऑनेस्टली थोड़ा बेहतर फील किया। वो अकेले नहीं थे इस दर्द में, जरूर पहुंचा देंगे। लुओ फैंग ने किफेंग सिबलिंग्स को कॉर्नर से उठाया और मोरोसा के साथ चला गया। बाहर निकले। लॉर्ड बाइवू और कैप्टिव विंड लॉर्ड साइलेंस में खड़े थे। ये 1000 आई लॉर्ड एक पागल थी। कैप्टिव विंड लॉर्ड ने दांत पीसते हुए कहा, मैं हमेशा कहता था इटर्नल ट्रू गॉड्स की फैमिलीज को शिकार मत बनाओ। वो मानी नहीं। अपनी मौत के साथ हमें भी 1 लाख कॉस्मिक सैंड का बोझ दे गई। और वो लॉर्ड लियुआन भी उल्लू था। बार्गेनिंग करने की कोशिश की और प्राइस 3 लाख से 5 लाख हो गई। कैप्टिव विंड लॉर्ड फ्रस्ट्रेशन में बोला, चलो मैसेज करते हैं क्लाउड ट्रेजर पवेलियन को। लॉर्ड बाइवू ने ट्रांसमिशन टोकन निकाला। क्लाउड ट्रेजर पवेलियन, 3 इटर्नल ट्रू गॉड्स। हेवनली ट्रेजर मार्क्विस के बैकिंग से ये पवेलियन कई लोगों की नजर में सेफ थी। कोई भी इसे आसानी से प्रोवोक नहीं करता था। 5 ग्रेट फैमिलीज भी नहीं। मैसेज मिला, ये लुओ हे इतना डेयरिंग पवेलियन मास्टर स्टंट था। हमसे 5 लाख कॉस्मिक सैंड। हमारी क्लाउड ट्रेजर पवेलियन हेवनली ट्रेजर मार्क्विस ने बनाई है। क्या करें? पवेलियन मास्टर ने पूछा। एक डिप्टी ने एक्सप्लेन किया, मार्क्विस को रिपोर्ट नहीं कर सकते। पहली बात, ये सब हम प्राइवेट बेनिफिट के लिए कर रहे थे। वो जानेंगे तो हमें ही सजा मिलेगी। दूसरी बात, मार्क्विस को इन छोटी बातों से क्या लेना देना, वो फाइनल अकाउंट्स देखते हैं। ये सच था। क्लाउड ट्रेजर पवेलियन के इटर्नल ट्रू गॉड्स का एक्चुअल इनकम बहुत कम था ऑफिशियल चैनल से। असली कमाई यही प्राइवेट बेनिफिट्स थे। दूसरों की फैमिलीज क्वाइटली स्वैलो करो, मार्क्विस के नाम का डर दिखाओ, कोयर्स करो। ये उनका ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड था। 5 लाख ज्यादा है, पवेलियन मास्टर बोला। मैं लॉर्ड वेई के पास जाता हूं, वो हेल्प कर सकती हैं। दोनों डिप्टीज ने अग्री किया। लॉर्ड वेई के पास गया और वापस आया। क्या हुआ? डिप्टीज ने एक साथ पूछा। पवेलियन मास्टर की सिंगल आई में फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिखती थी। लॉर्ड वेई ने रिफ्यूज कर दिया। उल्टा हमें ही डांट पड़ी। कहती हैं कि लुओ हे अगर चाहे तो एक्शन ले सकता है, तो हम चुपचाप पे कर दें। लुओ हे हमारा कुछ बिगाड़ सकता है क्या? वो 5 ग्रेट फैमिलीज को मार चुका है और मार्क्विस इन डिस्प्यूट्स में इंटरवीन नहीं करता। बस बार बार आओ इस लुओ हे को। पवेलियन मास्टर ने सर हिलाया। उसकी ये अरोगेंस एक दिन उसकी बर्बादी बनेगी। तीनों में से दोनों को देना है। मुझे आधा, 2,50,000
और तुम दोनों मिला के 2,50,000। आप पहले भी ज्यादा ले गए थे बार बार, इस बार भी वैसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों डिप्टीज ने यूनाइटेड होकर प्रेशर दिया। अभी मेरे पास 2,50,000 नहीं है, बेचो या उधार लो। ये न्यूज हुयांग सिटी में धीरे धीरे फैल गई। लुओ हे ने 6 लॉर्ड्स अलायंस हेडक्वार्टर्स में घुस के 1000 आई लॉर्ड को मार दिया। दोनों ऑर्गेनाइजेशन से 5 लाख कॉस्मिक सैंड डिमांड किया और दोनों एक दिन में कंप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन में लॉर्ड बाइवू और क्लाउड ट्रेजर पवेलियन मास्टर दोनों हेवनली फ्लेम सेक्ट पहुंचे। लुओ फैंग टेम्परेरी वहां था, ये किसी सीक्रेट नहीं था। सुप्रीम लुओ फैंग उनका वेट करते हुए उठ खड़ा हुआ। शांग तियान्यान और मोरोसा पास में। हमने गलत किया और आपको गुस्सा दिलाया, माफी चाहते हैं। लॉर्ड बाइवू ने रिस्पेक्टफुली जेड वायल आगे बढ़ाया। 5 लाख कॉस्मिक सैंड पूरा इकट्ठा कर लिया। प्लीज आपका गुस्सा ठंडा करें। डिवाइन वन क्लाउड ट्रेजर पवेलियन मास्टर ने भी वायल पेश किया। कोई अरोगेंस नहीं। 5 लाख कॉस्मिक सैंड और उन 2 फैमिलीज का हिसाब भी ठीक कर दिया है। शांग तियान्यान दरवाजे से देख रहा था, सोच रहा था। हेवनली फ्लेम सेक्ट के डिसाइपल्स, किफैंग सिबलिंग्स सब दरवाजे से देख रहे थे। हुयांग सिटी की 2 मेजर पावर्स डीपली बोइंग चुपचाप 5 लाख देने आए। कोई रिसेंटमेंट दिखाने की हिम्मत नहीं। ये सीन उनके लिए प्रोफाउंडली इंपैक्टफुल था। ठीक है, जाओ अब। लुओ फैंग ने दोनों जेड वॉयल्स लिए, डिवाइन पावर से वेरीफाई किया। एक ग्रेन भी कम नहीं। दोनों बोइंग करते हुए निकल गए। डिसाइपल्स बजिंग करने लगे। एक वुमन मोयू ल्यूक्सिंग के पास बोली, क्या दिखा? ल्यूक्सिंग, तुम्हारे पास पहले लुओ हे के साथ जाने का चांस था ना, छोड़ दिया? हाँ, मैंने चूज किया। मोयू ल्यूक्सिंग ने अपनी वाइफ को देखा। मुझे यहाँ तुम मिली, सीनियर सिस्टर। तो वो डिसीजन गलत नहीं था। वाइफ ने जेंटली साई किया। लेकिन सच में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। कल्टीवेशन के पाथ पे ऐसे मोमेंट्स कितने रेयर होते हैं। शांग तियान्यान और लुओ फैंग साथ चले हेवनली फ्लेम सेक्ट के अंदर। एक दिन में 1 मिलियन कॉस्मिक सैंड और दोनों चुपचाप दे गए। शांग तियान्यान ने कहा, यह सच में एक नया अनुभव था। लुओ फैंग ने कहा, जो 3 दोस्त मर गए उनकी फैमिलीज के आगे मुश्किल वक्त आएगा। मैं जानता हूं तू ध्यान रखेगा, लेकिन उनकी वजह से मुझे फायदा हुआ तो मुझे भी कुछ देना चाहिए। उसने एक जेड वॉयल शांग तियान्यान को दिया। ज्यादा नहीं, सिर्फ 30,000 कॉस्मिक सैंड। 3 फैमिलीज के लिए रखना। 30,000 भी बहुत है, शांग तियान्यान बोला। सेटलमेंट के लिए इतना जरूरी नहीं, तू देख ले अरेंजमेंट्स। लुओ फैंग ने वायल शांग तियान्यान के हाथ में रख दिया। शांग तियान्यान ने और नहीं माना। लुओ फैंग ने रात के आसमान की तरफ देखा। अगले कुछ वक्त के लिए मैं सीक्लूजन में जाऊंगा, तू ख्याल रखना अपना। शांग तियान्यान हंसा। तूने 1000 आई लॉर्ड को मारा, दोनों फोर्सेस से कंपेंसेशन लिया। अब कौन डरे मुझे टारगेट करने की? लेकिन लुओ फैंग के अंदर एक और सोच चल रही थी। शी किंगडम की फोर्सेस बार बार मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। जान यून कई बार मिला, इस बार शांग तियान्यान को छोड़ा। क्लियरली वो मुझे अपनी साइड करना चाहते हैं। लेकिन आखिर में मैं अपने मास्टर माउंटेन सिटिंग गेस्ट के साथ हूं। उनका शी किंगडम के साथ दुश्मन वाला रिश्ता है। मैं शी किंगडम के साथ नहीं जा सकता। लुओसा, अगर कुछ अर्जेंट हो तो तुझे कांटेक्ट करो। लुओ फैंग ने मोरोसा को बोला। ठीक है मास्टर, मोरोसा ने कहा। लुओ फैंग ने चुपचाप हेवनली फ्लेम सेक्ट छोड़ा और फ्लेम विंड पवेलियन की तरफ निकला। फ्लेम विंड पवेलियन एक छोटी बिल्डिंग में पवेलियन मास्टर ने पर्सनली रिसीव किया। भाई लुओ हे ने आज सच में तूफान मचा दिया। 6 लॉर्ड्स अलायंस और क्लाउड ट्रेजर टावर से 1 मिलियन कॉस्मिक सैंड। पवेलियन मास्टर ने चीयरफुली कहा। पूरा हुयांग सिटी इस बात पे चर्चा कर रहा है। एक छोटी सी बात थी, लुओ फैंग ने सिंपली कहा। मैं यहाँ आज एक बैच आर्टिफैक्ट रिफाइनर मटेरियल्स रिजर्व करने आया हूँ। रिजर्व? पवेलियन मास्टर और डिप्टी पवेलियन मास्टर दोनों थोड़े सरप्राइज्ड थे। फ्लेम विंड पवेलियन का स्टॉक इतना बड़ा था कि रिजर्व करने की जरूरत ही नहीं होती। कुछ भी बोलो, मांगो, कुछ ही वक्त में अरेंज हो जाता। लुओ फैंग ने डार्क हॉल के ट्रांसमिशन ऑर्डर से एक डिटेल्ड ऑर्डर भेजा। डिप्टी पवेलियन मास्टर ने प्रोसेस किया और जब थोड़ा ड्रॉप हुआ, इस ऑर्डर की टोटल कीमत 3.65 मिलियन कॉस्मिक सैंड। ये आर्टिफैक्ट रिफाइनर मटेरियल्स ज्यादातर कॉमन है, लेकिन इनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि पूरे हुयांग सिटी का स्टॉक भी शायद काफी ना पड़े। हाँ, लुओ फैंग ने रेयर और एक्सपेंसिव मटेरियल्स नहीं मांगे थे, कॉमन मटेरियल्स, लेकिन एनॉर्मस क्वांटिटी में। तीसरे बॉडी रिफाइनमेंट के लिए। कितना टाइम लगेगा? लुओ फैंग ने पूछा। हर 10 दिन पे हमारी डिलीवरी आती है स्पेस टाइम ट्रांसपोर्ट से, फ्लेम विंड एंशिएंट कंट्री से डायरेक्टली। अगले 2 दिन में डिलीवरी है, डिप्टी ने स्माइल से बताया। ठीक है, ये लो 3.65 मिलियन। लुओ फैंग ने पहले से प्रिपेयर्ड जेड वॉयल निकाला, डिप्टी ने ले लिया। 2 दिन में पर्सनली आपके केव ड्वेलिंग में पहुंचा दूंगा। लुओ फैंग ने थैंक्स किया और चला गया। बाद में पवेलियन मास्टर और डिप्टी एक दूसरे को देख रहे थे। एक इटर्नल ट्रू गॉड इतनी बड़ी क्वांटिटी में आर्टिफैक्ट रिफाइनर मटेरियल्स खरीद रहा है? डिप्टी ने सोचा। मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूं, लेकिन लुओ हे के प्लान समझ नहीं आते। पवेलियन मास्टर ने कहा, ये मटेरियल्स एक साथ रख दो तो शायद मेरे अनलिमिटेबल गॉडली बॉडी से कई गुना बड़ा पाइल हो जाए। क्या वो कोई सुपर लार्ज मैकेनिकल फ्लो सीक्रेट ट्रेजर बनाना चाहता है? वो शांग तियान्यान से क्लोज है, शायद वो भी एक आर्टिफैक्ट रिफाइनर है।
प्राइमल कैओस ओवरलॉर्ड बनने के लिए आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग पाथ फॉलो कर रहा है? डिप्टी ने स्पेकुलेट किया, क्योंकि आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग, एल्केमी, फॉर्मेशन, इल्यूजन टेक्निक, कोई भी पाथ प्राइमल कैओस ओवरलॉर्ड तक ले जा सकता है। वो दोनों जेन्युइनली कंफ्यूज्ड थे और मार्क्विस लियूयिन ने यूटियन जू और यूटियन यी को हुयांग सिटी भेजा है। पवेलियन मास्टर ने कहा, अब शी किंगडम के 3 पावरफुल फोर्सेस एक साथ हैं, शुयुन, यूटियन जू, यूटियन यी। ये लोग जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। फॉर्मेशन मास्टर्स का कैप्चर तो सिर्फ शुरुआत थी, कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ेंगे, डिप्टी ने कहा। लेकिन क्लियरली शी किंगडम लुओ हे को प्रोवोक करने से कतरा रहा है। मुझे उम्मीद है ये स्ट्रगल हुयांग सिटी को बर्बाद नहीं करेगी। पवेलियन मास्टर ने साई किया। 2 पावरफुल नेशंस की लड़ाई की एक भी लहर काफी कैजुअलिटीज दे सकती है। डिप्टी ने फिलोसॉफिकली कहा, वक्त की नदी हमेशा आगे बहती है। हर पल कई क्रीचर्स जन्म लेते हैं, कई मरते हैं। जब तुम इस नदी से बाहर आके किनारे पे खड़े हो जाते हो तब सब कुछ दिखता है। अंकल प्लीज, पवेलियन मास्टर ने हंसते हुए कहा, ये एल्डर्स वाली बात बंद करो। तुम अभी भी एक इटर्नल ट्रू गॉड हो। डिप्टी ने मुंह बनाया और वापस बिजनेस रिपोर्ट्स देखने लग गया। 2 दिन बाद डिप्टी पवेलियन मास्टर पर्सनली आया और 3.65 मिलियन कॉस्मिक सैंड वर्थ का मटेरियल डिलीवर किया। शुक्रिया, लुओ फैंग ने उसे विदा किया। अगर फ्लेम विंड पवेलियन जैसी सुपर लार्ज कमर्शियल हाउस ना होती तो इतना सारा मटेरियल जमा करना एक एरा में भी मुश्किल होता, लुओ फैंग ने सोचा। फ्लेम विंड एंशिएंट कंट्री की स्पेस टाइम ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी सिर्फ 2 एंशिएंट कंट्रीज के पास है लैंड ऑफ ओरिजिन में, डायरेक्टली डिलीवर हो गया। तब मोरोसा मोयू किंगयान को लॉस सिखा रहा था। लुओ फैंग आया, मास्टर, दोनों ने ग्रीट किया। लुओ फैंग ने देखा मोयू किंगयान वापस आ गया था। किंगयान, तू घर गया था ना अपने बाप के पास, वापस आ गया इतनी जल्दी? लुओ फैंग ने पूछा। मोरोसा ने हंसते हुए एक्सप्लेन किया, भाग के आया। बड़े भाई की भी शादी हो गई, छोटे की भी। दोनों ने रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। इसके लिए काफी फीमेल कल्टीवेटर्स इनिशिएटिव लेकर आ गईं। इतना ओवरवेल्म हुआ कि इसे भाग के यहां आना पड़ा। काफी फीमेल कल्टीवेटर्स? लुओ फैंग ने हंसा। कितनी काफी? काफी ज्यादा। कुछ बोल्ड वंस तो सीधा केव मैंशन के एंट्रेंस तक आ गईं। मोरोसा ने चकल किया। बाद में किंगयान ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उन्हें डरा के भेजूं। मुझे दिल की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ 10 फंडामेंटल लॉज समझना चाहता हूं जल्दी से, मोयू किंगयान ने फर्मली डिक्लेयर किया। लुओ फैंग ने नॉड किया और स्माइल किया। ये भी सही है। वॉइड ट्रू गॉड बनते ही इन्फिनिट लाइफ मिलेगी। दिल की बातें रश करने की जरूरत नहीं। जब सच में कोई पसंद आएगा दिल खुद बता देगा। मोयू किंगयान सुन रहा था लेकिन क्लियरली फर्मली रिजॉल्व था। हुयांग सिटी में सीक्लूजन के दौरान कुछ बड़ा हुआ? लुओ फैंग ने पूछा। शांग त्यान्यान के दिन ठीक रहे, किसी ने नहीं छेड़ा, मोरोसा ने बताया। लेकिन सिटी ओनर्स मैंशन और शी किंगडम के फोर्सेस के बीच काफी क्लैशेस हुए, काफी लोग मारे, काफी इंजर्ड हुए। लुओ फैंग ने नॉड किया। सबसे बड़ा कमोशन गाओवू शुई की वजह से था, मोरोसा ने कहा। क्या हुआ? लुओ फैंग क्यूरियस हो गया। गाओवू शुई, मोली शियाओ का फेवरेट प्रोटेज, जिसने पहले मेवू की को पकड़ने की कोशिश की थी। लुओ फैंग का उसके बारे में अच्छा इंप्रेशन था। मोरोसा ने एक्सप्लेन किया। गाओवू शुई ओरिजिनली एक ऑर्डिनरी फैमिली मेंबर था, मार्जिनलाइज्ड। खुद से हुयांग लीजन ज्वाइन किया एक कॉमन सोल्जर की तरह। मोली शियाओ की नजर पड़ी, उन्होंने फुली सपोर्ट किया, तेजी से राइज किया, इटर्नल ट्रू गॉडहुड तक पहुंचा। कुछ वक्त पहले गाओवू फैमिली के क्लैन लीडर गाओवू वेई ने एक दावत रखी गाओवू शुई के लिए, और दावत के बीच ही गाओवू शुई ने पलटी मारी। हुयांग गार्ड्स को बुला के गाओवू वेई और दूसरे कोर मेंबर्स को पकड़वा दिया, अपने बाप को भी शामिल करके। पब्लिकली डिक्लेयर किया कि गाओवू वेई शी किंगडम के साथ मिला हुआ था। क्लैन लीडर को पकड़ने की थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूट कर दिया गया। लुओ फैंग ने नॉड किया। गाओवू शुई छोटे से ही अपनी फैमिली से दूर चला गया था, बॉन्ड वीक था। फिर भी मोरोसा ने ऐड किया, अपनी फैमिली के ऊपर इतना हर्ष एक्शन लेना, पूरे हुयांग सिटी को शॉक लग गया। कई लोगों को शक है कि उसने डिलिबरेटली उन पे क्राइम पिन किया। तू तो बहुत कुछ जानता है, लुओ फैंग ने टीज किया। बाहर खा पी के सुनता रहता हूं, मोरोसा ने कैजुअली कहा। वैसे सीक्लूजन के दौरान मोली मैंग आया था, बोला जैसे ही आप बाहर आओ उन्हें कांटेक्ट करो। लुओ फैंग ने तुरंत मैसेज किया। थोड़ी देर में मोली शियाओ और मोली मैंग साथ आए, डायरेक्टली लुओ फैंग के पास। प्लीज बैठो, लुओ फैंग ने माउंटेन समिट पवेलियन में कहा। मोयू किंगयान ने वाइन पोर की। एक्सोटिक फ्रूट्स पहले से रखे थे। लॉर्ड लुओ हे को पता होगा कि शी किंगडम के फोर्सेस हुयांग सिटी में काफी ट्रबल कर रहे हैं। कमांडर मोली शियाओ ने डायरेक्टली बात शुरू की। सिटी ओनर्स मैंशन आज आपकी हेल्प मांगने आया है। मेरी हेल्प? लुओ फैंग ने सर हिलाया। शी किंगडम के फोर्सेस से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मैं क्यों इन्वॉल्व हूं? मोली शियाओ ने नॉडेड। जानता हूं ज्यादातर लोकल फैमिलीज डेयर रहती हैं शी किंगडम के रिटेलिएशन से, लेकिन लॉर्ड लुओ हे, आप तो सिर्फ 2 सर्वेंट्स के साथ हो, कोई बड़ा अटैचमेंट नहीं, कोई फैमिली नहीं। शी किंगडम के फोर्सेस से डरने की जरूरत क्या? वो प्राइमल कैओस ओवरलॉर्ड एक इटर्नल ट्रू गॉड को बुली नहीं करेगा, वो उनके लेवल से काफी ऊपर है। डरना अलग बात है
और उनसे डेथ मैच खेलना अलग बात है। लुओ फैंग ने रिफ्यूज किया। अगर आपको हायर कर रहे हैं तो जेन्युइनली सिंसेरिटी के साथ आए हैं, मोली शियाओ ने कहा। सिर्फ एक लोकेशन गैरिसन करना है, एक एरा से ज्यादा नहीं। 1 मिलियन कॉस्मिक सैंड, एक एरा बहुत लंबा है। लुओ फैंग ने सर हिलाया। 1 मिलियन कॉस्मिक सैंड वॉज नॉट पार्टिकुलरली अपीलिंग एनीमोर। लुओ फैंग खुद इतना अर्न कर सकता था, जरूर नहीं कि पूरा एरा लगे। अगर शी किंगडम मूव करे और तुम डिफेंड करो, मिशन कंप्लीट। मोली शियाओ ने क्लैरिफाई किया। 1 मिलियन कॉस्मिक सैंड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता, लुओ फैंग ने डायरेक्टली कहा। मोली शियाओ ने एक्नॉलेज किया। हाँ, आपने एक दिन में 6 लॉर्ड्स अलायंस और क्लाउड ट्रेजर टॉवर से 1 मिलियन ले लिया, लेकिन सिटी ओनर्स मैंशन के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। मुझे ब्लैक मार्श पॉइजन चाहिए, लुओ फैंग ने सिंपली कहा। अगर देने को तैयार हो तो मैं हेल्प करूंगा, वरना कोई और ढूंढो। ब्लैक मार्श पॉइजन? मोली शियाओ जेन्युइनली सरप्राइज था। तुम यू किंगडम के इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हो? थोड़ा सुना है, लुओ फैंग ने सिंपल आंसर दिया। लेकिन एक्चुअली माउंटेन सिटिंग गेस्ट की इंफॉर्मेशन और डुआन डोंग रिवर लाइनेज की इंटेलिजेंस, लुओ फैंग के पास लैंड ऑफ ओरिजिन के कई राज थे। ब्लैक मार्श पॉइजन बहुत पावरफुल वेनम, लेकिन अगर बहुत ही थोड़ी मात्रा ली जाए तो स्पिरिचुअल विल हार्डनिंग के लिए यूज होती है। यू किंगडम का स्पेशलिटी प्रोडक्ट नॉर्मली लार्ज सिटीज में नहीं मिलती। अगर खरीदनी हो तो काफी महंगा पड़ता है। मोली शियाओ ने मेंटल कम्युनिकेशन किया सिटी ओनर्स मैंशन के बाकी लोगों से। थोड़ी देर बाद क्यूमेंग रॉयल फैमिली का स्पेशलिटी है ब्लैक मार्श पॉइजन। सिटी लॉर्ड ने कंफर्म किया, वो एक पोर्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लुओ फैंग ने नोट किया। कहां गैरिसन करना है? मोली शियाओ के चेहरे पे स्माइल आ गई। कंडीशंस पूरी होते ही ये लुओ हे जेन्युइनली हायरेबल था। सिटी ओनर्स मैंशन में एक अलग मीटिंग चल रही थी। सिटी लॉर्ड, एक एल्डरली व्हाइट हेयर्ड मैन, मोली शियाओ का डिवाइन पावर इनकारनेशन और एक सिंगल हॉर्न मैन बैठे थे। ये लुओ हे ना हमारी फैमिली से डरा, ना शी किंगडम से। ऐसा डिटैच्ड और पावरफुल इंसान हायर करना इजी था, सिटी लॉर्ड ने कहा। लेकिन वो ब्लैक मार्श पॉइजन के बारे में जानता है। ये सजेस्ट करता है कि इस इंसान के एनकाउंटर्स काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहे हैं। सिंगल हॉर्न मैन ने इंडिफरेंटली कहा। किसी ने नहीं देखा यिंग कॉन्ग की डेथ। हो सकता है लुओ हे की स्ट्रेंथ उतनी नहीं जितना तुम इमेजिन करते हो। मेरी नजर में सिटी ओनर्स मैंशन की इंटरनल फोर्सेस ज्यादा रिलायबल हैं, मोली शियाओ ने एक्सप्लेन किया। हमने लुओ हे का टेम्परामेंट स्टडी किया है, वो ट्रस्टवर्थी है और तीनों फॉरबिडन लैंड्स में से एक भी नहीं खोनी चाहिए। बस, सिंगल हॉर्न मैन ने कहा। 5 ग्रेट फैमिलीज हुयांग सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये रिजॉल्व होते ही मैं रॉयल कैपिटल वापस जाऊंगा। शुक्रिया जनरल योंग, तीनों ने पोलाइटली कहा। जनरल योंग रॉयल फैमिली का एंशिएंट मेंबर, एक आर्मी का कमांडर, मोली शियाओ से काफी ज्यादा पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड। गॉडली किंग भी एक प्राइमल कैओस ओवरलॉर्ड को आसानी से नहीं भेज सकता, तो ऐसे में जनरल योंग जैसा सुप्रीमली स्ट्रॉन्ग इटर्नल ट्रू गॉड भेजा जाता है। अगर शी किंगडम से डील नहीं करना होता तो मैं लुओ हे की स्ट्रेंथ टेस्ट करता, जनरल योंग ने मरमर किया, हंसते हुए चलते हुए। सिटी लॉर्ड ने सर हिलाया। अच्छा है, जनरल योंग समझदार हैं। अगर शी किंगडम से पहले लुओ हे से पंगा ले लेते तो एक मजाक बन जाता। हुयांग सिटी के एक वाइटल लोकेशन पर जिन शियाओ लीजन की कैंप, एक बड़ी बिल्डिंग। फ्लाइंग बोट ने कैंप के अंदर लैंड किया। 5 लोग उतरे, मोली शियाओ, मोली मेंग, लुओ फैंग और 2 सर्वेंट्स। जिन शियाओ लीजन की कैंप? लुओ फैंग सरप्राइज्ड था। यहाँ गैरिसन करना है? हाँ, मोली शियाओ ने बताया। दिखने में ये सिर्फ एक कैंप साइट है, लेकिन एक्चुअली ये हुयांग सिटी के फॉरबिडन लैंड्स में से एक है। ऊपर से एक लीजन दिखता है, लेकिन अंदर 2 हुयांग गार्ड टीम्स भी हैं। तुम्हारे साथ ये जगह डिफेंड करने के लिए काफी है। लुओ फैंग ने बिल्डिंग के अंदर का फील किया। डीप इनसाइड एटमॉस्फेयर काफी हैवियर थी। वूश 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 3 फिगर्स तेजी से आए, जनरल जिन शियाओ और 2 हुयांग गार्ड लीडर्स। कमांडर, तीनों ने सैल्यूट किया। मोली मैंग, लुओ फैंग और सर्वेंट्स को भी नोटिस किया। अब से लॉर्ड लुओ हे भी यहाँ स्टेशन रहेंगे, मोली शियाओ ने सिंपली कहा। पिछला प्लान सेम रहेगा, लॉर्ड लुओ हे कैंप में फ्रीली मूव कर सकते हैं। हाँ, तीनों ने रिस्पॉन्ड किया। लुओ फैंग की नजर एक हुयांग गार्ड लीडर पे रुकी, गाओवू शुई। ये वही बंदा था जिसने अपनी फैमिली के ऊपर एक्शन लिया था। लुओ फैंग और इस गाओवू शुई की शायद एक यूनिक फेट थी। जो वादा किया है वो जल्दी देना, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। लुओ फैंग ने मोली शियाओ को रिमाइंड किया, आपका हिस्सा जरूर मिलेगा, कोई कमी नहीं होगी। मोली शियाओ ने स्माइल से अश्योर किया। जनरल जिन शियाओ और दोनों लीडर्स इनवर्डली मार्वल कर रहे थे। ये कमांडर मोली शियाओ, जो नॉर्मली एकदम स्टर्न रहता था, अब लॉर्ड लुओ हे के साथ कितना पोलाइट और फ्रेंडली था। उन्हें पता था क्यों। जिन शियाओ लीजन, 2 हुयांग गार्ड टीम्स, सब मिला के भी लॉर्ड लुओ हे से मैच नहीं कर पाते। वो इस जगह की सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंसिव फोर्स था। और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। एक तरफ लुओ फैंग ने तीसरे बॉडी रिफाइनमेंट के लिए रिसोर्सेज जमा कर लिए। दोनों डार्क फोर्सेस से 1 मिलियन कॉस्मिक सैंड निकाला, शांग त्यान्यान की मदद की, और अब एक फॉरबिडन लैंड के लिए गैरिसन कर रहा है, ब्लैक मार्श पॉइजन के बदले में। दूसरी तरफ शी किंगडम के फोर्सेस में अब श्यूयुन,
यूटियन जू, यूटियन ये तीनों पावरफुल लोग एक साथ हैं। प्लान चल रहा है। फॉर्मेशन मास्टर्स कैप्चर हो गए, 3 मार दिए गए और बड़ी लड़ाई सिर्फ शुरुआत है। अगली बार और तेज इवेंट्स होंगे। लुओ फैंग का तीसरा बॉडी रिफाइनमेंट, और उसकी बॉडी कितनी पावरफुल हो जाएगी। शी किंगडम का अगला मूव क्या होगा। और ये जनरल योंग जो लुओ हे की स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता था, क्या वो कभी मिलेंगे। रहो हमारे साथ।